302 के बारे में मुझे पहले दिन ही कुछ अजीब लगा था, लेकिन उस वक्त मैं उस फीलिंग को इग्नोर कर गया। मैं रोहित हूँ, फ्रीलांसर फोटोग्राफर। अक्सर मुझे छोटे शहरों और हाईवे टाउन्स में काम के लिए रुकना पड़ता है। ऐसे शहर जहाँ शाम के बाद ज्यादा कुछ होता नहीं और रात का अंधेरा बिना परमिशन के हर जगह घुस आता है। इस बार मुझे मध्य प्रदेश के एक छोटे से हाईवे टाउन में भेजा गया था। काम सिंपल था, एक पुराने होटल की इंटीरियर फोटोज लेनी थी क्योंकि ओनर रिनोवेशन प्लान कर रहा था। होटल का नाम था शिवाय रेसिडेंसी। टैक्सी जब होटल के सामने रुकी तो मुझे लगा जैसे गाड़ी गलत जगह आ गई हो। बिल्डिंग पुरानी थी, पेंट जगह जगह से उतरा हुआ और बाहर लगा बोर्ड आधा झुका हुआ। सबसे अजीब बात यह थी कि होटल के आसपास कोई और बिल्डिंग नहीं थी, जैसे पूरी रोड पर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर खड़ा हो। टैक्सी वाला सामान निकालकर बिना कुछ कहे चला गया। उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। रिसेप्शन एरिया में जाते ही एक चीज से मुझे तुरंत हिटकी, खामोशी। ऐसी खामोशी जो नॉर्मल नहीं थी, ऐसी जिसमें आप अपनी ही सांस से ज्यादा जोर से सुन लेते हो। रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा था, लगभग 50 साल का, पतले हाथ, आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें, जैसे सही नींद उसे सालों से नहीं मिली हो। मैंने बोला, चेक इन। उसने कुछ सेकंड्स तक रिएक्ट नहीं किया, बस मुझे देखता रहा। फिर धीरे से रजिस्टर खोला। पेजेस पलटने की आवाज उस खामोशी में बहुत तेज लग रहे थे। कितनी रात? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। 2, मैंने कहा। रजिस्टर रुक गया। फिर उसने ऊपर देखा, सीधे मेरी आंखों में। 302 चलेगा? उसने पूछा। ये सवाल अजीब था। होटल्स यूजुअली पहुंचते ही सिंगल या डबल एसी या नॉन एसी पूछते हैं। रूम नंबर कोई क्यों ही बोलेगा। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। उसने चाबी दी। चाबी ठंडी थी, नॉर्मल से ज्यादा ठंडी। 3री फ्लोर, वो बोला। लिफ्ट काम नहीं करती है। फिर रुक के एक और लाइन बोला, जो उसने ऑलमोस्ट ब्रीथ में कही, रात को ज्यादा बाहर मत निकलना। मैं पूछने ही वाला था, उससे पहले वो चेयर से उठकर पीछे के दरवाजे से चला गया। लॉबी फिर से बिल्कुल खाली। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे लग रहा था जैसे हर स्टेप के साथ बिल्डिंग हल्की सी क्रैक हो रही हो, जैसे पुरानी लकड़ी का घर सांस लेता हो। 2nd फ्लोर तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं 3rd फ्लोर पर पहुंचा, हवा का टेम्परेचर अचानक चेंज होने लगा। ठंडी, ज्यादा ठंडी। 3री फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था, 302। बाकी पूरा कॉरिडोर खाली था। लाइट्स डिम थी और कारपेट पर चलने से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे जमीन आवाज पी जाती हो। दरवाजा खोला। रूम सरप्राइजिंगली क्लीन था। बेड नीटली सेट थे, बाथरूम ठीक था, पर्दे भी बंद थे। पर फिर मेरी नजर गई बेड के सामने लगे मिरर पर। उसके बिल्कुल सामने एक और मिरर था। 2 मिरर आमने सामने। मैंने कर्टन्स खोले। बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा। उस रात मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ चेक इन नहीं था, ये एंट्री थी। 3रे फ्लोर पर खड़े होते ही मुझे अजीब सी फीलिंग ने ग्रिप किया, जैसे पूरा फ्लोर होटल और शायद ये बिल्डिंग खुद मुझे ऑब्जर्व कर रही हो। कॉरिडोर में सिर्फ मेरे शैडो दिख रहा था, और वो शैडो भी कभी कभी हिलता नहीं, जैसे जमीन पर चिपका हुआ हो। रूम 302 से बाहर निकलते वक्त मैंने नोटिस किया कि कॉरिडोर के कारपेट के थ्रेड्स एक अजीब सा पैटर्न में घुले हुए हैं, जैसे किसी ने पर्पसली ट्रेस बनाया हो, पर मैंने पीछे कोई भी नहीं था। मैं सीढ़ियां नीचे उतरकर लॉबी में आया। रिसेप्शन बिल्कुल खाली, आदमी कहीं नहीं, सिर्फ रजिस्टर ओपन पड़ा था। पेपर लाइटली फ्लटर कर रहे थे। मैंने चाबी टेबल पर रखी और सोचा थोड़ी देर फोटोज एडिट करता हूँ, फिर काम कंप्लीट करके रूम में वापस आऊंगा। रूम के अंदर आते ही मैंने लैपटॉप लगाया और लाइट्स ऑन की, फोन भी साइलेंट कर दिया, और तब एक डबल साउंड। डोर से या नहीं, रूम के अंदर से या नहीं, जैसे फ्लोर से ही आता हो। हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज, स्लो, एक ही कदम में थोड़ा रुकती फिर आगे बढ़ती। मेरे पल्स तेज हो गए थे, पर मैं अपने आप को कन्विंस किया बस पुरानी बिल्डिंग का इको है।
कोई स्टाफ या गेस्ट हो सकता है। लैपटॉप खोल के इमेजेस को देखा, पर हर फोटो के कॉर्नर में एक शेडो दिख रही थी। एक नॉर्मल शेडो, थोड़ी लंबी और डिसऑर्डर्ड, जैसे किसी ने इंटेंशनली वहां खड़ा होकर फोटो लिया हो। कैमरे के एलसीडी में चेक किया, रूम खाली था, और तब मिरर्स के अंदर मुझे एक स्टबल मोमेंट दिखा। पहले तो मैंने सोचा कि रिफ्लेक्शन है, पर जैसे ही मैंने क्लोजर गया, शेडोज मिरर के अंदर ही रुक गए और मेरे ही रिफ्लेक्शन ही उसके शेप में हिल रहा था। मुझे समझ आया कि कुछ नॉर्मल नहीं है। रात के 11:30 बजे बाहर से ट्रक के हॉर्न सुनाई दिए और कॉरिडोर में बिल्कुल साइलेंस था। जितनी आवाज ट्रक से आ रही थी उतनी ही यहाँ इको नहीं हुई। बेड के पास एक चेयर थी। मैं उस पर बैठकर अपने नोट्स लिखना शुरू किए। हर कदम, हर साउंड, हर मोमेंट पर मेरे पल्स तेज हो रहे थे। तब अचानक से और स्टबल साउंड, डोर के हैंडल की छोटी सी हिलने की आवाज। ना नॉक ना पुश, बस हैंडल हिल रहा था। मैं नींद और डर के नीचे का बैलेंस बनाए रखा और धीरे से चेयर से उठकर हैंडल के पास गया। दरवाजा बंद था, लैच प्रॉपर्ली लॉक था, पर फिर भी हैंडल हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। मैंने कंट्रोल मेंटेन किया और खिड़की के साइड से कॉरिडोर देखा। खाली, कोई शेडो नहीं, सिर्फ डिम लाइट और अंधेरा। और फिर मिरर्स के अंदर मोमेंट दिखाई दिए। इस बार क्लियर था। एक लड़की का शेप, लॉन्ग वाइट ड्रेस, बाले गीले, फेस ब्लर्ड और नीचे झुका हुआ। मैंने पीछे नहीं देखा, लैपटॉप पर फोकस किया, पर शेडोज मिरर में मेरे साथ हिल रहा था। फिर उसने आवाज की, धीमी, ऑलमोस्ट विस्पर, सर, अभी भी 2:13 है। मेरा गला सूख गया। 2:13? फोन देखा, क्लॉक में सेम टाइम था। स्टक, फ्रीज, जैसे वक्त ने स्टॉप कर दिया हो। मैंने चेयर हिलाई, लैपटॉप के स्क्रीन ऑफ किया और धीरे से बेड के साइड छुप गया। और तब मिरर्स का शेडो और क्लियर हुआ, जैसे एक रियल ह्यूमन उसमें खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। मैंने शक किया, ये मेरा रिफ्लेक्शन नहीं है, पर रिफ्लेक्शन मुझसे अलग काम कर रहा था। उसने बेड के अंदर से मुझे नोटिस किया, या लगभग किया। हवा हिलती हुई लगी और फिर साइलेंस। सुबह हुई, मैंने नींद का मेकअप किया, पर अभी भी फील हो रहा था कि मिरर्स के अंदर वो लड़की मुझे फॉलो कर रही है। रिसेप्शन के पास गया। ओनर या स्टाफ वहां नहीं था, बस रजिस्टर खुला था। एक पुरानी एंट्री दिखी, 2012। एक लड़की, अंजलि, नाइट शिफ्ट स्टाफ, रूम 302 ऑक्यूपाइड। रिमार्क्स कॉलम में एक लाइन, एक रात के बाद नहीं निकली, बस वहीं रही। और तब मुझे समझ आया कि ये रूम सिर्फ रूम नहीं था, ये एक ट्रैप था। हर गेस्ट जो रात गुजारता है वो रूम में किसी न किसी तरह से रिमेन कर जाता है। रात का अंधेरा रूम में और गहरा हो गया था। मैं लैपटॉप बंद कर बेड के साइड चेयर पर बैठा था, पर नींद की नाम नहीं ले रही थी। हर 10 मिनट में मुझे लगता था कि कोई कॉरिडोर में चल रहा है। शिवाई रेसिडेंस की खामोशी नॉर्मल नहीं थी, ना कोई हमिंग फैन की आवाज, ना किसी फुटस्टेप्स का इको, बस एक ठंडी हवा का मोमेंट और कभी कभी फ्लोर से हल्की सी वाइब्रेशन। मैं अपने कैमरे को चेक कर रहा था और हर शॉट के कॉर्नर में मुझे शेडो की मूवमेंट दिख रही थी। शेडो वेग थी, पर ह्यूमन शेप लग रहा था। हर शॉट के साथ शेडो थोड़ी और क्लियर होती जा रही थी। 11:45 पर मैंने पहली बार क्लियरली फुटस्टेप सुना। स्लो, नंगे पैर, 1 2 1 2, जैसे कोई कॉरिडोर के एंड में मेरा रूम के सामने आ रहा हो। हर कदम पर मेरे हृदय की धड़कन तेज हो रही थी और हर कदम के साथ रूम का टेम्परेचर और भी गिरता जा रहा था। मैंने चेयर के साइड से फ्लोर देखी, कोई नहीं, पर आवाज स्पाइटल थी, जैसे साउंड रूम के अंदर से भी आ रहा हो और कॉरिडोर से भी। मेरा दिमाग चाउस में था। लैपटॉप के लाइट्स से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, पर शेडोज का इफेक्ट और इंटेंस हो गया। तब
मिरर्स के अंदर मुझे मूवमेंट दिखाई दिए। एक शेडो स्लोली बेड की तरफ आई, पहले धुंधली सी, फिर क्लियर, और उसके फेस का एंगल जस्ट नीचे की तरह झुका हुआ था। वाइट ड्रेस सोक्ड, जैसे पानी की बूंदें उसमें अभी भी लगी हों। मैंने अपनी सांसों को कंट्रोल किया, फोन की टॉर्च ऑन की, मिरर्स के अंदर शेडो और ब्राइट हो गई। और तब मैंने नोटिस किया कि शेडो मेरे रिफ्लेक्शन को कॉपी कर रहा था। मेरा रिफ्लेक्शन हिल रहा था, शेडो हिल रहा था, पर दोनों अलग काम कर रहे थे। तब मैंने धीरे से पूछा, Who's there? कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस रूम के अंदर हल्की सी हवा के साथ एक सॉफ्ट विस्पर। 2:13। मैंने फोन देखा, फ्रोज स्टक एग्जैक्टली 2:13 AM। हार्ट बीट तेज हो गई। मैंने चेयर से उठकर रूम का डोर चेक किया, लॉक्ड, प्रॉपर्ली लैच्ड, पर हैंडल फिर भी हिल रहा था जैसे इनविजिबल हैंड हो। रूम के क्या कॉर्नर में शेडो और अपीयर हुई, बड़े साइज में, लंबी से ज्यादा डिसऑर्डर्ड फेस, ब्लड, और धीरे धीरे वो मिरर के अंदर से डोर तक आई। मुझे लग रहा था कि मेरे पैर रूट हो गए हैं, पर इंस्ट्रक्टिवली मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर हर कदम पे वो फ्लोर से रेजिस्टेंट किया, जैसे रूम खुद मुझे रोक रहा हो। मैंने अपनी ब्रीथिंग स्लो करी और ध्यान से देखा। मिरर के अंदर से शेडो ने मुझे देखा और मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट नेचुरल नहीं थी, वो एक हॉन्टेड फैमिलियरिटी थी, जैसे शेडोज मुझे जानते थे पर मेरे रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहा था। और तब मिरर्स के अंदर एक और फॉर्म अपीयर हुई, एक और लड़की, पुराने कपड़ों में, आईज खाली, ब्लैक होल्स जैसे, और जैसे ही वो अपीयर हुई रूम का टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया। मेरे स्किन गूज बम्स से कवर्ड हो गई, मेरा पल्स 180 BPM। और तब वो विस्पर हुई, जो यहाँ आता है वो सुबह नहीं देखता। मेरा दिमाग सच में फ्रीज हो गया था। क्या ये सिर्फ हेल्यूसिनेशन है या रियलिटी? लैपटॉप को ग्रैब किया और फोटोज कैप्चर करने की कोशिश की, पर हर इमेज ब्लैंक थी, शेडो का कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। फिर मैंने नोटिस किया मिरर्स के रिफ्लेक्शन के कॉर्नर में एक नंबर अपीयर हुआ, 302 रूम नंबर, पर फ्लैशिंग नहीं, स्लोली अपीयर और डिसअपीयर हो रहा था। तब मुझे समझ आया, ये रूम का पावर है, ये सिर्फ वॉल्स नहीं, ये एंटिटीज को ट्रैप कर रहा है। जो भी स्टे करे उसको ओन रिफ्लेक्शन मैनिपुलेट करता है। हर घड़ी का हैंड स्टक हो एट 2:13। हर ब्रीथ के साथ और थ्रेटनिंग फील आती है। हर सेकंड का लगभग मिनट बन रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं मूव नहीं किया तो रूम मुझे ऑब्जर्व कर लेगा। फिर मैंने एक डिसीजन लिया, कैमरा और फोन उठाया और धीरे से कॉरिडोर के साइड स्टेप ली, पर कॉरिडोर शिफ्टिंग एक्सटेंड हो रहा था। रूम छोटा नहीं और बड़ा था, पर वियर्ड एंगल्स में कंटिन्यूअसली डिसऑर्ड हो रहा था, जैसे रूम जिंदा हो। हर कदम पर मिरर्स के अंदर शेडो का मल्टीप्लाई हो रहा था, और जैसे ही मैं मिरर के सामने से गुजरा, एक शेडो ने बोला, नाम याद है? मुझे समझ आ गया, ये रूम आपका नाम और आइडेंटिटी सीख रहा है, और हर कदम के साथ उसको ग्रैस्प और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तभी मैंने धीरे से चेयर उठाई और मिरर के सामने फेंक दी। मिरर का ग्लास टूट गया और एक लाउड इकोइंग स्क्रीम रूम में गूंजी, और सब साइलेंस हो गया। मिरर के पीसेस फ्लोर पर पड़े गए, और तब लाइट्स ऑन हुई और टाइम मूव करने लगा। 2:14। रूम में सिर्फ मैं था और एक शेडो कॉर्नर में डिसअपीयर हो गई। मैंने डोर लॉक चेक किया, सब नॉर्मल, लेकिन मैंने नोटिस किया रजिस्टर के लास्ट पेज पर एक नया एंट्री ऐड हो गया था, रूम 302 ऑक्यूपाइड। नाम की जगह मेरी फोटो प्रिंट हुई, और तब मुझे रियलाइज हुआ मैं अभी तक जिंदा हूँ, पर ये रूम अभी भी मुझसे खुश नहीं है। रात अब पूरी तरह गहरी हो गई थी। रूम 302 में हर चीज जिंदा लग रही थी। मिरर्स के शेड फ्लोर्स पर बिखर गए थे, पर उनका इफेक्ट कम नहीं हुआ। हर रिफ्लेक्शन, हर शेडो और कॉरिडोर का साइलेंस अब भी एक इंटेंस टेंशन क्रिएट कर रहा था। मैं धीरे से चेयर से उठकर विंडो के पास देखा।
अंधेरा इतना गहरा था कि शायद बिल्डिंग का एक्सटीरियर ही वैनिश हो गया हो। हर कॉर्नर में मुझे लग रहा था कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। हर एक मिरर में एक फेंट शेप मूव कर रहा था। तब कॉर्नर से एक मूवमेंट दिखाई दी। लॉन्ग वाइट ड्रेस, हेयर स्वेट ड्रिपिंग, फेस ब्लड, पर वो डायरेक्टली मेरे रिफ्लेक्शन की तरफ देख रही थी। मैंने अपनी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए और धीरे से पूछा, कौन है? मिरर्स के अंदर से एक फेंट वॉइस आई विस्परिंग, मैं अंजलि हूँ और ये रूम मेरा है, मेरा घर बन गया है। मुझे समझ आ गया। अंजलि वो स्टाफ थी जो पहले डिसअपियर हुई थी और उसके बाद रूम के अंदर का एनर्जी और डार्क हो गया। शैडो स्टेप के साथ रियल वर्ल्ड में अपीयर हुई और फिर एक शेप, पिछले गेस्ट के डिसऑर्डेड फेसेस जो पहले रजिस्टर में रिकॉर्ड थे, मिरर के अंदर मर्ज हो गए। सब एक सिंगल मास बन गए और अंजलि के फिगर के अंदर इंटीग्रेट हो गए। रूम का टेम्परेचर सडनली 0 के आसपास आ गया। हर ब्रेथ विजिबल थी। मेरा हार्ट बीट 200 से ऊपर थी। और फिर अंजलि ने स्लोली डोर के डायरेक्शन देखा। रोहित, तुम्हारा नाम भी रूम ऑब्जर्व करेगा अगर तुम मूव किए। रूम के अंदर हमेशा के लिए ट्रैप हो जाओगे। मैं समझ गया। रूम का फाइनल टेस्ट यही है। 2:13 का मोमेंट अभी भी रिपीट हो रहा था और हर कदम और हर ब्रीथ रूम के अंदर डायरेक्टली मॉनिटर हो रहा था। मैंने चेयर ग्रैब करी और कॉर्नर में क्रोच किया। मैंने धीरे से सांस ली, हर मसल फ्रीज किए और फिर रूम का ग्रेविटी और भी डिसऑर्डेड हो गया। वॉल्स बेंड हो रही थी, फ्लोर स्टिक हो रहा था, सीलिंग स्लोली नीचे आ रही थी। मिरर्स के अंदर शैडो और मल्टीप्लाई हो गई। फिर एक मोमेंट के लिए सब साइलेंस हो गया। रूम का टाइम मूव करने लगा। 2:14। हर शैडो फेड हो गई। मिरर के शेड्स अब डल और इंटर्ड लगने लगे। और अंजलि का फिगर स्लोली से गायब हो गया। रूम अब नॉर्मल लग रहा था। टेम्परेचर राइज हुआ। कॉरिडोर के फुटस्टेप्स अब नहीं आ रहे थे। मैंने धीरे से डोर खोला। सब नॉर्मल, लाइट्स नॉर्मल और फिर रजिस्टर का लास्ट पेज देखा। रूम नंबर 302, सर्वाइव्ड, नाम रोहित। मुझे समझ आ गया, मैं अभी तक जिंदा हूँ पर रूम के अंदर एक एसेंस अभी प्रेजेंट है। अंजलि और सारे ट्रैप्ड सोल मिरर्स के अंदर एग्जिस्ट करते रहेंगे। जैसे ही मैंने होटल से बाहर निकला, शहर का नॉर्मल लाइट मुझे रियल लगने लगा, पर मैं जानता था रूम 302 के हॉरर का इफेक्ट कभी नहीं खत्म होगा और कोई भी गेस्ट जो रात में स्टे करे वो भी सेम फेट फेस करेगा। एक लास्ट ग्लैंस मिरर में मैंने लिया। मेरा रिफ्लेक्शन नॉर्मल था पर कॉर्नर में एक फेंट शैडो स्टिल ऑब्जर्व कर रही थी और मुझे रियलाइज हुआ रूम सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप, मिरर डायमेंशन और ट्रैप्ड सोल्स का डोमेन है। और तब मैंने स्लोली होटल के डोर खोला, रात के हॉरर और फियर के साथ पर सरवाइव करने का सेंस लेके। रूम 302 का सीक्रेट अब मेरा था और मैं जानता था अगर मैं वापस आया या कोई और स्टे करे, रूम का रिचुअल रिपीट होगा। हर सोल, हर रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर ट्रैप और अंजलि एटर्नल ऑब्जर्वर होगी।